नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मास्टरमाइंड कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 प्रश्नावली 2.4 के आज हम सवाल नंबर पहले के 5 सवालों को देखेंगे और आज बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझेंगे कि इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। अगर एक बार सीख लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी इन सवालों को हल करने में नहीं आने वाली है, मेरा दावा है। लेकिन इन सर्व समीकरणों का प्रयोग आपको करना है। सर्व समीकरण प्रयोग करेंगे और गुणनफल ज्ञात करेंगे, ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। अब सर्व समीकरण क्या होती है, तो कुछ सूत्र होते हैं जिनके माध्यम से हम सवालों को हल करेंगे। वो सूत्र कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। अगर आपका इन्हें एक बार प्रयोग करना सीख लिया, एक बार आपने इनको याद कर लिया, तो आने वाली कक्षाओं में और इस कक्षा में आपको इनकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी और पड़ती रहती है। इसलिए आइए देखते हैं सर्व समीकरणों को। सबसे पहली सर्व समीकरण होने वाली ये, अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से होता है जैसे कि x प्लस ए और x प्लस बी, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इस फॉर्म में आपको लिखना है, जहां आपको x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। जहां जहां इसमें x है वहां x की वैल्यू पुट करना है और जहां जहां a और b है वहां a और b की वैल्यू रखना है, आंसर अपने आप आएगा। सेकंड सर्व समीकरण जो सर्व समीकरण है वो आप ऐसा लिखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab को आप पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों ही सही रहेगा। ठीक है, तीसरी सर्व समीकरण इस प्रकार से बनेगी। अगर आपका क्वेश्चन ये ऐसा आ जाए, यहाँ पर a प्लस की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो 2ab वो आपका माइनस में हो जाता है, तो आपकी तीसरे नंबर की सर्व समीकरण बनकर तैयार हो जाती है। एक सर्व समीकरण और जो काम आने वाली है वो ये रहेगी, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर न रहते हुए दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो, तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार ए माइनस बी एक बार उसको माइनस में लिखेंगे। आप अगर इन चारों सर्व समीकरणों को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ये 5 सवाल जो आज हम करने वाले हैं, इनमें आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखें आप क्या क्वेश्चन है। पहला वाला हमारा x प्लस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में दिया हमको x प्लस 10। जैसे ही हमने इसको देखा, हमें पहले नंबर की सर्व समीकरण याद आ गई, x प्लस ए और x प्लस बी, जहां x तो कॉमन है और a और b अलग अलग है। जैसे यहां पर x है, यहां पर x है, बट a की जगह यहां पर 4 आ गया और b की जगह यहां पर 10 आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर सर्व समीकरण का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, सर्व समीकरण का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्व समीकरण है, तो पता है सर हमें कौन सी है, x प्लस ए एंड x प्लस बी। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इक्वली हम लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी हम लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब हमने इसको कंपेयर करा, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो x ही है, जहाँ x है तो फॉर्मूले में भी x है, बट a की जो वैल्यू है वहां पर 4 आ गया, x प्लस ए की जगह तो a की वैल्यू 4 हो गई, एंड जो b की वैल्यू है x प्लस b की जगह हो गया x प्लस 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो कुछ नहीं, सिंपली आपको जहां x है वहां x फॉर्मूले में रख दें, जहां a वहां 4 पुट कर दें और जहां b है वहां पर 10 रख दें, तो आपका आंसर बहुत आसानी से देखते हैं आ जाता है। ठीक है, सोल्व करते हैं। x तो x रहेगा, तो फॉर्मूले में आंसर में क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस आपका a कितना है 4, तो आपने 4 लिख दिया, b कितना है 10, तो आपने 10 लिख दिया, बाहर x है तो फिर x लिख दिया, प्लस a की जगह 4 लिख दिया एंड मल्टीप्लाई b के हमने 10 लिख दिया। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आता है x स्क्वायर प्लस 10 एंड 4 14, 10 और 4 14x, और साथ में हो जाएगा 4 में गुणा करेंगे 10 का, 10 चौके 40, तो आपका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर 14x प्लस 40, x स्क्वायर x की घात 2 14x प्लस 40 जो है आपका आंसर रहेगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। ठीक है, यहां पर भी हम सर वही सर्व समीकरण प्रयोग करेंगे। कौन सी वाली, जो हमने इसके पहले करी, कि कौन सी थी हमारी सर, इस प्रकार थी कैसी, x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था, अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। बट सर यहां तो x प्लस ए, यहां पर भी x प्लस ए, यानी x की वैल्यू x हो गई और a की वैल्यू 8 हो गई। बट यहां सर x प्लस बी है, बट यहां पर माइनस आ गया, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां b की वैल्यू प्लस में थी, बट यहां कायम हो गई आपकी वैल्यू माइनस में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, x की वैल्यू जो x ही रखना है आपको फॉर्मूले में। a की जगह आप रख देंगे 8 और b की जगह आप जो वैल्यू जैसी दियो, प्लस में दियो तो प्लस में लिखें और माइनस में दियो तो माइनस में लिखें, तो आपकी b की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 10। बस आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, फॉर्मूला में पुट कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं x स्क्वायर, तो x की जगह तो x ही एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस बी, ए हमारा 8 है
प्लस और बी हमारा -10 है। माइनस की संख्या को आप हमेशा ब्रैकेट में ही लिखें तो गलती की संभावनाएं बहुत कम होगी। बस एक स्टेप बढ़ती है, आप उसको कोई दिक्कत नहीं बढ़ने दें, बट संभावनाएं गलती की बहुत कम हो जाती है अगर माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं तो। साथ में x हो गया प्लस a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 एंड मल्टीप्लाई बाय -10, ये आपने वापस वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका x² प्लस 8, हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है तो -10, फिर x, ये प्लस और ये माइनस आपका, तो प्लस माइनस माइनस 8 का मल्टीप्लाई बाय 10 में करा तो 8 10 जा 80, 8 धाम 80 हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, सोल्व कर लेते हैं। x², 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, बट संख्या बड़ी माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो -2x माइनस का 80, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है उसी सर्वसमीका का प्रयोग करके। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करने में भी कोई समस्या नहीं आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप तीसरा खुद कर लेंगे, लेकिन मैं एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूं तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सभी सवालों को सोल्व करने का तरीका जानें, एक बार आप समझ लेते हैं, फिर आप कोशिश करें कि इनको हम बिना देखे भी सोल्व कर सकें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो इसका भी आंसर लेकर आते हैं हम इसी प्रकार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 3x + 4 एंड 3x - 5। बिल्कुल, यहां पर ये a जो है वो 3x है, दोनों जगह कॉमन है, और यहां पर a हो गया 4 और b हो गया 5। तो सर्वसमीका अप्लाई कर लेते हैं, कौन सी, x + a एंड x + b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस bx एंड प्लस ab। वैल्यू पुट करते हैं, तो x की जगह x है, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ चुके होंगे। तो x की जगह, सॉरी समझा देता हूं वहां पे, x की जगह यहाँ पर क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है। जहां फॉर्मूले में x होता है वहां 3x, तो x की वैल्यू 3x हो गई। a की जगह पर कौन आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। एंड b की जगह पर कौन आ गया -5 जो यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार x की, a की और b की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तीनों वैल्यू क्वेश्चन में आंसर में पुट करें जो फॉर्मूला हमारा आया, तो फॉर्मूला बनेगा x², तो x की जगह हो गई वैल्यू 3x का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू हो गई आपकी 4 एंड b की वैल्यू हो जाती है, ब्रैकेट में लिखना है माइनस में इसलिए -5, साथ में x की जो वैल्यू है वहां लिख देंगे 3x, और प्लस a की वैल्यू कितनी आई 4 एंड b की वैल्यू आई -5। सारी वैल्यू पुट करिए, हम आगे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3 का भी और ये स्क्वायर x का भी है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और हो गया x का स्क्वायर, प्लस 4 प्लस -5 इंटू में 3x प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 4 5 20, ठीक है। एक स्टेप और बचती है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। 9x², 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, संख्या बड़ी माइनस की है, आंसर माइनस में आएगा, तो -1 इंटू 3x माइनस का 20, ठीक है। और फाइनल आंसर निकल के आता है 9x², 3 का इंटू 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3x और -20। इस प्रकार आपका थर्ड वाले क्वेश्चंस का भी आंसर निकल के आ जाता है। इस प्रकार हम इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके लगातार 3 सवालों को हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने हम सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा क्या बोल रहा है वो देखें, थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया, संख्या चेंज हो गई है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है देखते हैं, y² प्लस 3/2 एंड y² माइनस 3/2, ऐसा हमको दिया है, ठीक है। यहां क्या हो गया, यहां सर x प्लस a और x प्लस b होना चाहिए, लेकिन यहां तो y आ गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, x आए या y आए, हमें अपने कॉन्सेप्ट पर अडिग रहना है। अगर हमने अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा वो हम देखें। तो यहां पर हमारे पास करने के 2 फॉर्मूले हैं, हम 2 क्वेश्चन से 2 तरीकों से सवाल हल कर सकते हैं। पहला तरीका, जिस सर्वसमीका का आपने प्रयोग किया आप उसका ही प्रयोग करें तो आंसर आ ही जाएगा। बट अगर हम यहां देख रहे हैं इन तीनों सवालों में पहली वैल्यू सेम थी, x x x x 3x, बट यहाँ 4 यहाँ 10 a और b अलग अलग था, यहाँ 8 और यहाँ 10 a b अलग था, यहाँ 4 और यहाँ -5 अलग अलग था, बट यहाँ पर y² पहली वाली वैल्यू भी सेम है और पीछे वाली वैल्यू 3/2 और 3/2 भी सेम है। तो यहाँ पर हम एक नई भी सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी वाली देखें, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सर a प्लस b एंड a माइनस b, a दोनों में सेम है, b दोनों में सेम है, तो a प्लस b और a माइनस b जो होती है उसका फाइनल आंसर आता है सर्वसमीका में a² माइनस b²। अगर आप देखना चाहें तो देखें, यहाँ पर हमने देख लिया था पहले पेज पर जब हमने सर्वसमीकाएं देखी थी, तो देखें आप यहाँ पर लिखा हमने कौन सी वाली, a प्लस b और a माइनस b को हमने a² माइनस b² लिखा था, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखें आप, हमने इसको ऐसे ही लिखा, a प्लस b और a माइनस b को लिख दिया a² माइनस b²। तो a की जगह कौन है हमारा, सर a की जगह हो गया y², a की जगह, और y की जगह कौन, b की जगह कौन हो गया आपका, b की जगह पर आपका आ गया है 3/2। दोनों वैल्यू यहां पुट कर दें, आंसर हो जाएगा a² यानी a की जगह y² है और इसका स्क्वायर, माइनस b², b की जगह 3/2 है, इसका स्क्वायर। तो सर स्क्वायर को सोल्व करते हैं, 2 × 2 स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो y की पावर 4
एंड माइनस ये स्क्वायर 3/2 का है तो 3 का स्क्वायर भी होगा और 2 का स्क्वायर भी होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाता है y की पावर 4 माइनस 9/4। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन थर्ड को भी सोल्व कर लिया है। एज इट इज अगर हम क्वेश्चन फोर्थ को देखें यहाँ पर तो वो भी लगभग ऐसा ही, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी है ना, फिफ्थ क्वेश्चन जो वो भी क्या होगा आपका देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो 3 - 2x एंड 3 + 2x, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। पहली वैल्यू सेम है और सेकंड वाली वैल्यू भी सेम है, यानी यहाँ पर फिर हम सर्व समीकरण लगाएंगे कौन सी वाली, x - a, सॉरी इसको आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, a + b, या पहले माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे पीछे लिख सकते हैं अपन, a - b और a + b, आंसर आता है a² - b²। ये आइडेंटिटी सर्व समीकरण हमने पढ़ लिया, तो ये a की जगह 3 हो गया और b की जगह 2x हो गया। तो बिल्कुल सर a की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी और जो b की वैल्यू होगी वो 2x होगी, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a² यानी 3² माइनस b² यानी 2x², तो 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9 और ये स्क्वायर 2 का भी और x का भी, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और साथ में हो गया आपका x का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हम इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सर्व समीकरणों के प्रयोग से। आप सभी को ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और लगातार आपको आपकी आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नावली के सवालों को सोल्व करके आपके पास भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।